हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी यूपीएससी सीडीएस का जो वैकेंसी निकाला गया है, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, इसमें क्या क्या योग्यताएं रखी गई है और कितने पदों पे इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म है एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको जो है रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद, या आप इस पे क्लिक नहीं करना चाहते तो सिंपली आप नीचे आइए और यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों एनडीए का भी अभी आया हुआ है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस वीडियो को देखकर इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सीडीएस के लिए जो है आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे आइएगा और अब इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है। जैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि ये जो फॉर्म है 20/12/2023 से जो है शुरू कर दिया गया है और 12/1/2024 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है सीडीएस का एग्जामिनेशन 1 का जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई गलती हो जाता है अपने फॉर्म में, तो आपको 7 दिनों का मौका दिया जाएगा उसको सुधारने के लिए। तो 7 दिनों तक जो है पोर्टल ये खुला रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन आप एक बार अपने स्तर से जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अगर एलिजिबल होंगे, अगर अप्लाई करना चाहते होंगे तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको उसी वेबसाइट पे चले आना है और यहाँ पे आपको अप्लाई का जो है ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा तो आप सिंपली ईमेल आईडी और गेट ओटीपी डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे आपकी जानकारी पूछती है। सबसे पहले आपका नाम आपको लिखना है और अपने नाम को कंफर्म करना है। जैसे आपका नाम मोहन है तो मोहन लिखिएगा और मोहन नीचे भी लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि आपने भविष्य में कभी भी आपने अपना नाम चेंज किया, अगर किया तो यस में दीजिएगा और आपका जो नाम है वो नया नाम क्या है वो आपको जानकारी देना है। चेंज नेम क्या था वो जानकारी देना है, या नया नाम आपका चेंज जो होगा वो जानकारी देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो सिंपली आपको नो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है कि आपका जेंडर जो है क्या है, मेल है फीमेल है। फिर अपने जेंडर को जो है वेरीफाई करना है, फिर से दोबारा उसी को डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का चयन करना है, यहाँ से डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरीके से जो है आप उसका चयन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अपने डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कीजिएगा। फिर आप अपने पिताजी का नाम डालिएगा। दोस्तों, पिताजी का नाम डालते समय किसी भी तरह का श्री या डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो आपके मैट्रिक के या सेकेंडरी के एग्जाम में पिताजी का नाम जो स्पेलिंग होगा वही स्पेलिंग आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों अपने पिताजी के नाम को कंफर्म कीजिएगा। फिर अपनी माताजी का नाम डालिएगा और माताजी के नाम को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो है मिनोरिटी स्टेटस से आते हैं तो सिंपली यस करेंगे, और किस मिनोरिटी से आते हैं उसका आप चयन कीजिएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो आप उसका चयन कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो सिंपली इसको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो डालिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी होगा तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद 10th का जो रोल नंबर है आपका क्या है, आप उसकी जानकारी दीजिएगा।
इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन चूज करना होगा, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, चाइल्डहुड नेम क्या है। तो इस तरीके से आप उसका चयन कीजिएगा, उसका जो आंसर होगा उसकी जानकारी आपको इसमें डालनी होगी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये जानकारी आप यहाँ से डालिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है फेवरेट कलर कौन सा है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप जो भी चाहे उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस कैप्चा को फिल कीजिएगा, फिर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल पे या ईमेल पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालकर आप वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे आपको आप अपना ईमेल आईडी देकर गेट ओटीपी पे क्लिक करके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डालकर इस कैप्चा को डालकर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। या आप चाहे तो मोबाइल का चुनाव कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों लॉगिन कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे इससे रिगार्डिंग सभी जानकारी दी गई है कि इसमें कितने तरह के जो है आपको 300 केबी से 20 केबी के बीच में फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो रिजोल्यूशन है 350 पिक्सल से रहना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसका भी जो है 350 से जो है पिक्सल में होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस पिक्सल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप सिंपली उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो के साइज को बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं और इस पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखकर आप इजीली उस चीज़ों को कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। दोस्तों अब जो है आपको यहाँ पे सिंपली CDS पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एनडीए का वीडियो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहां से इजीली इस वीडियो को देखकर आप इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ईमेल जो है वही ईमेल डालना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब दोस्तों इसके लिए सिंपली CDS के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। सिंपली आपको सभी को पढ़ते हुए नीचे आना है और यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको आपकी सभी जानकारी ऊपर दिख जाएगी। सिंपल आपको भारतीय रहने देना है। इसके बाद आपको मैरिड में मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, इस तरीके से आपको यहाँ चुनाव करना है। इसके बाद दोस्तों आपका समुदाय क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, EWS है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, वो आपको चयन करना है। यहाँ दोस्तों अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं भरनी होगी। EWS करते हैं तो आपको जो है EWS की जानकारी फिलअप करनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया था, कितने तारीख को इशू किया गया था, उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप OBC डालते हैं तो नॉन क्रिमिनल आप है या नहीं आते हैं तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी। नो करते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर किसके द्वारा जारी किया गया था, कहाँ से जारी किया गया हुआ था, कितने तारीख को जारी किया गया था, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं है तो यस कीजिएगा, तो ये जानकारी आपको नहीं देनी है। अगर आप दोस्तों SC ST से आते हैं तो उसकी जानकारी, फिर सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से दिया गया हुआ था, कितने तारीख को दिया गया हुआ था, उसकी जानकारी आपको यहाँ सिंपली देनी है। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा आपकी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पूछी जाती है। तो क्वालिफिकेशन जो है आप पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एपियर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें से चुनाव किसका करें, चूंकि 3 दिया हुआ है तो सिंपली आप इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है नंबर 1 वो चुनेंगे जो पास है या अपेयरिंग है, अपेयर्ड है या अपेयरिंग द फाइनल ईयर डिग्री एग्जाम विथ फिजिक्स एंड मैथ। जो वैसे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे जो पास हैं या अपेयरिंग है डिग्री के लिए 10th +2 लेवल से। तो दोस्तों आप अगर फिजिक्स या मैथ से अपेयरिंग है या पास हैं तो 1 चयन कीजिएगा। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री से पास हैं या अपेयरिंग है तो आप 2 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास नहीं है, कोई भी डिग्री आपके पास है,
और अगर आप पास हैं अपेयरिंग है तो आप 3 का चयन कीजिएगा। इसके बाद सिंपली आपको क्लोज विंडो पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से जिस भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने एड्रेस डालना है। सबसे पहले विलेज ब्लॉक जो भी आता है वो आपको इसमें और इसमें डालना है। तीसरा नंबर लाइन 3 आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप किस राज्य से आते हैं उसका आप चयन करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो जिला है वो कौन सा है उसका आप चयन कीजिएगा। फिर आपका पिन कोड क्या है उसकी जानकारी दीजिएगा। एरिया कोड अगर आपको पता है तो आप डालिए, नहीं है छोड़ दीजिए। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड चूज करना है। सिंपली आपको इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। फिर आपको उसका नंबर जो है आपको यस या नो में जानकारी देनी है। फिर उसका नंबर आपको यहाँ पे चयन कर डालना है। उस नंबर को कंफर्म कीजिएगा। फिर उस पिक्चर को आपको यहाँ से अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है दोस्तों। पीडीएफ कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को बड़ी आसानी से देखकर आप पीडीएफ बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यस या नो में कुछ जानकारी आपको फिलअप करनी है। इसके द्वारा आपको जो है जानकारी देना है। आपके द्वारा डीजीसीए के द्वारा जो है पायलट लाइसेंस दिया जाता है वो है, तो यस या नो में इसका चुनाव कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वरिष्ठता में आप जो है आप प्रीफरेंस दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके इसका प्रीफरेंस दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे किसका सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी डालनी है, नहीं है सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो है सर्विस में है, यस या नो में इसकी जानकारी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कीजिएगा। इसको भरने के बाद सिंपली कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी सारी जानकारी खुल जाएगी। अगर आपको लगता है किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, सुधारने की ज़रूरत है तो आप अपडेट कर सकते हैं। अगर लगता है सभी जानकारी सही है तो सिंपली इस कैप्चा को इसमें फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका पेमेंट लगता तो आपको पेमेंट वहाँ देना पड़ता और उसके बाद आप इस पे आते। अगर पेमेंट नहीं लग रहा है तो सिंपली आप आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको यहाँ पे इसको चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको अपना फोटो यहाँ से जो है अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक करना है और अपने फोटो का चयन कर लेना है। इसको चयन करने के बाद फिर सिग्नेचर को इसी तरीके से डालना है। फिर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। दोस्तों फोटो का जो साइज है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोटो जो है पिक्सल 350 पिक्सल में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 350 में होना चाहिए और 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर का चुनाव करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से दोस्तों आप सिंपली अपने एग्जाम सेंटर का चुनाव कीजिएगा। जहाँ पे भी आप अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसका चयन आप कीजिए। बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मैं घोषणा को पढ़ लिया और सहमत हूँ पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों सिंपली आपका जो है आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया गया है। अगर आप चाहते हैं इसको आप प्रिंट आउट निकालना तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इजीली आपको यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है, किसी भी तरह के डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप मेरे से व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ से हर छोटी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले आप तक मिलेगी। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।